अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमने देखना है सी प्लस प्लस का नेक्स्ट प्रोग्राम, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह आप इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। तो गाइस, इससे पहले कि हम इसको समझें कि इफ़ कंडीशन होती क्या है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। इससे पहले उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पास सी प्लस प्लस में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि उसकी जो है ना कुछ टाइप्स होती हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर एक तरह से एक तरीका होता है अपने प्रोग्राम में फ्लो ऑफ कंट्रोल को स्पेसिफाई करने का। ठीक है, यानी आपका जो प्रोग्राम है उसमें उसका कंट्रोल फ्लो कैसे कर रहा है। तो इसकी आपके पास चार टाइप्स आ जाती हैं। उनमें आ जाती है सबसे पहले तो सिक्वेंशियल फ़्लो आ जाता है। ठीक है, फिर सेकंड आपके पास होती है कंडीशनल फ़्लो। ठीक है, जिसमें आप किसी कंडीशन से फैसला करते हैं। थर्ड आपके पास आ जाता है रेपिटेटिव फ़्लो, या जिसे आप आइट्रेशन भी कहते हैं, यानी आपने एक ही चीज़ को कितनी बार परफॉर्म करना है, यानी एक ही स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट करवानी है। वो खैर हम आगे चल के देखेंगे। फिर लास्ट पे आ जाता है आपका फंक्शन कॉल। तो ये इसकी चार टाइप्स थी मेन। तो ये जिस तरह आगे आइट्रेशन और फंक्शन कॉल आएंगी तो इसे हम देख लेंगे। फ़िलहाल हमने देखना है कि हमारा कंडीशनल फ़्लो क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है इफ़ स्टेटमेंट वाला, ये इफ़ कंडीशन जो है वो कंडीशनल फ़्लो में आती है। अब सिक्वेंशियल फ़्लो में क्या हमने पढ़ा था, इसके सबसे पहले टाइम में हमने अब तक जितने प्रोग्राम्स भी किए हैं वो सिक्वेंशियल फ़्लो में आते हैं। सिक्वेंशियल फ़्लो में हमने ये देखा था कि सिक्वेंशियल फ़्लो में ये होता है आपकी प्रोग्राम की जो है वो स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रही होती है। ठीक है, कोई रिपीटिशन नहीं होती उसमें। एक दफ़ा एक स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है, फिर उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो एक सीक्वेंस में ये आपके प्रोग्राम का जो है वो फ़्लो चल रहा होता है। ठीक है, तो अब तक फिर हमने जो किए हैं प्रोग्राम्स वो किसके मुताबिक थे, सिक्वेंशियल फ़्लो के, यानी हमारी लाइन वाइज स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही थी। अब आ जाते हैं कंडीशनल फ़्लो पे, जो हमारा आज का टॉपिक है कि आपने अपने प्रोग्राम्स में इफ़ कंडीशन को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो अब हमारे कंडीशनल फ़्लो में ये होता है कि हमारा जो प्रोग्राम का फ़्लो है ना वो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले तो आपका कंडीशनल फ़्लो है ना, ये उस जगह इस्तेमाल होगा जहाँ पे आपने किसी कंडीशन के बेस पे फ़ैसला करना है कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो। ठीक है, यानी आपने एक कंडीशन देनी है और उसके मुताबिक आपकी एक ट्रू स्टेटमेंट होगी और एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। यानी समझें, अगर आपने फ़र्ज़ कर लें कि कोई भी नंबर इनपुट करवाया है और नेक्स्ट कंडीशन दी है कि वो जो नंबर आपने इनपुट करवाया है वो इस फ़लाँ नंबर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपने 2 इनपुट करवाया, आपने कंडीशन दी है कि जो आपका नंबर है वो 4 से छोटा रहे, तो फिर इस सिचुएशन में अगर 4 से आपका नंबर छोटा है तो वो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी नेक्स्ट। और अगर कंडीशन ट्रू होगी फिर ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वरना अगर फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट ही कोई नहीं एग्जीक्यूट होगी इफ़ कंडीशन में तो। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट इफ़ एल्स कंडीशन आ जाएगा, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ इफ़ कंडीशन की बात करनी थी। तो आइए अब इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि इफ़ कंडीशन किस तरह हम अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फ़िलहाल आप अभी यही ज़हन में रखिएगा कि जो इफ़ कंडीशन है वो उस जगह इस्तेमाल होती है जहाँ पे आपने अपनी ट्रू स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना हो। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एल्स वाला पार्ट होता है, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। फ़िलहाल हमारा सिर्फ इफ़ कंडीशन पे काम है। तो आइए इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं फिर। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने एक नंबर इनपुट करवाया हुआ है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लें कि आपने किस तरह जो है वो इफ़ कंडीशन को अप्लाई करना है। सिंपल इफ़ लिखें और नेक्स्ट ये ब्रेसेस, अराउंड ब्रेसेस आ जाएंगी और इसमें हमने ये नंबर
अब हमने कंडीशन क्या देनी है कि ये जो हमने नंबर इनपुट करवाया है ये क्या हो, ये बड़ा हो 9 से। अब यहाँ पे सिर्फ आपकी जो है वो राइट जो होगी ना, अगर तो ट्रू होगी कंडीशन फिर ही ये होगा एग्जीक्यूट, वरना आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसे रन कर लेते हैं। तो अब आप रिज़ल्ट देख लेंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर इनपुट कर दे, छोटा कर देते हैं इनपुट। ये देखें, सबसे पहले बल्कि हम इसको ना ट्रू करके देख लेते हैं कि अगर आपका नंबर 9 से बड़ा हो तो 56 करने। क्या दे रहा है जवाब, द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 9। अच्छा, अब इसे दोबारा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब ट्रू के केस में तो हमने देख लिया, अब फॉल्स के केस में देखते हैं क्या हुआ है। कुछ आंसर नहीं आया। मैंने आपको बताया था कि इफ़ कंडीशन जब हम दे रहे होते हैं तो सिर्फ वही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जब हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करवानी है तो उसके लिए आपको एल्स पार्ट की ज़रूरत होती है, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। तो वो अभी तक यही था आपका प्रोग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।